गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्योंसी। ब्योंसी क्या होती है, ब्योंसी फोर्स क्या होता है, ब्योंसी फोर्स कहां पर लगता है। तो जब भी आप किसी लिक्विड के ऊपर हाथ रखते हो या किसी लिक्विड में ड्राइविंग आप क्या करते हो, आप स्विमिंग करते हो, तो आप ये महसूस करते हो कि आपका जो वेट है वो नॉर्मल वेट से कम आपको महसूस होता है। तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या जितना वेट हमारा एयर में होता है, वाटर में जाने के बाद क्या वो वेट कम हो जाता है? आंसर इज यस। जब भी हम लिक्विड में, ठीक है, किसी लिक्विड में कोई बॉडी को डालते हैं तो लिक्विड के अंदर एक नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, वो हमें किसने बताया था? आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि जब भी किसी बॉडी को हम लिक्विड में डालते हैं तो प्रेशर डिफरेंस होने के कारण, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस होने के कारण एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है उस बॉडी पे, जो कि उसको लिफ्ट करने की कोशिश करता है। बॉडी का वेट तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भी वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। बट जो ब्योंसी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जब भी हम किसी लिक्विड में हम तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो हमें हल्का सा महसूस होता है, हमें लगता है कि हमारा वेट कम हो गया है। वो कम होने का रीजन ही यही होता है क्योंकि वहां पर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि ब्योंसी फिनोमेना क्या है, ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर जब भी किसी बॉडी को हम किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस होने के कारण वहां पर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है जो कि उसको लिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो कैसे डिफाइन करोगे आप? When a body is completely or partially immersed in a fluid, किसी फ्लूइड में किसी बॉडी को आप कंप्लीटली या तो पूरा डिबो दो या आप उसे कुछ लेवल तक उसको डिबोते हो, ठीक है, उसको उसके अंदर डालते हो, तो द हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट ड्यू टू द नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है, वहां पर एक नेट अपवर्ड लिफ्ट लगती है, नेट अपवर्ड फोर्स लगता है जो कि बॉडी पे एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, उसी को बोलते हैं ब्योंस फोर्स। ठीक है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं ब्योंसी। क्या बुलाते हैं? ब्योंसी। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? जब भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड के, किसी फ्लूइड के अंदर आप इमर्ज करते हो, चाहे कंप्लीटली इमर्ज करो चाहे पार्शियली, ठीक है, तो उसके बॉडी पे लिक्विड या फ्लूइड एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाएगा जो कि उसको लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो जो फोर्स है उसको तो बुलाते हैं ब्योंसी फोर्स, और इस पूरे फिनोमेना को बुलाते हैं ब्योंसी। और ये किसने दिया था हमें? आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ने। अब क्वेश्चन है कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर कोई नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है और वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। फोर्स की जब हम बात करते हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपसे मैं पूछूंगा कि वो फोर्स कहां पर लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आप मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। तो एक बॉडी हम लेंगे, उसको किसी फ्लूइड में हम उसको इमर्ज कराएंगे और देखेंगे कि नेट अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है। देखिए, एज्यूम करते हैं कि ये कोई, यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है, कंप्लीटली लिक्विड है, और इस लिक्विड में एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने इमर्ज कर दिया है, कंप्लीटली इमर्ज कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट है कैसा? इसको सिलिंड्रिकल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का अपना क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा। मान लेते हैं कि ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस एलिमेंट या जो भी बॉडी है, ठीक है, ठीक है। अब ये किसी हाइट पे होगी, ये सरफेस से किसी हाइट पे होगी। मान लेते हैं इसका ये जो फेस है, ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं के है। ये h1 हाइट पे है फ्रॉम द फ्री सरफेस। देखो इसको बुलाते हैं फ्री सरफेस। जो लिक्विड का या किसी फ्लूइड का जो टॉप होता है उसे फ्री सरफेस बुलाते हैं, ठीक है, जहां पर इसका इंटरफेस बनता है। देखो ये यहाँ पे एयर है,
यहाँ पे लिक्विड है तो इसको इंटरफेस है, इसको फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हम बुलाएंगे। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से जो के वाला फेस है ये h1 डिस्टेंस पे है और इसको मान लेते हैं l, और जो मेरा l वाला फेस है वो किस डिस्टेंस पे है, h2। अब हमें पता है कि जब भी लिक्विड किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो फ्लूइड उस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहां पर तो होगा वो P1 प्रेशर और यहां पर क्या होगा, P2 प्रेशर। प्रेशर आपको बता चुके हैं कि प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको बुलाते हैं हम, वो हमेशा बॉडी पे नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो लिक्विड उस पर नॉर्मल डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। अब देखिए ये एरिया है तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। तो के फेस पे तो P1 इंटू ए फोर्स लग रहा है और L फेस पे लग रहा है P2 इंटू ए, P2 इंटू ए। अब देखते हैं कि ये वैल्यू क्या है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। देखिए अब ध्यान रखिए, चलो उसमें यहां के लिखते हैं, प्रेशर P1 की देखते हैं। P1 क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट के, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट के किस जगह पे है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसको हम यहां पे लिखते हैं, चलो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन के, ठीक है। क्या होगा, इसको P1 से रिप्रेजेंट किया है, रो जी H1। ये हम पहले जब हम पास्कल्स लॉ, ठीक है, देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेशर किसी पॉइंट पे कितना होता है, वेट डेंसिटी रो जी इंटू हाइट, कितने हाइट पे है। तो जितना नीचे हम जाते रहते हैं वो H की वैल्यू बढ़ती रहती है, प्रेशर बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये P2 प्रेशर ज्यादा है P1 से, ठीक है। तो ये K पे निकाल लिया। अब आते हैं कि L पे कितना है, हाइड्रोस्टैटिक, ये तो हो गया K पे। अब आते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन L। L पे क्या होगा, P2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम, रो जी H2, रो जी H2। तो हमें K पे पता लग गया और L पे पता लग गया कितना प्रेशर है, और फोर्स कितना है, P1 इंटू ए P2 इंटू। अब बेयोंसी क्या बताया था, बेयोंसी ने बताया था कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इस एलिमेंट पे, वही होगा बेयोंसी फोर्स। और नेट फोर्स कितना है, देखो ये भी एक फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स लग रहा है, तो नेट कितना होगा, जो ज्यादा माइनस कम, ज्यादा कौन सा फोर्स है ये, क्योंकि P2 की वैल्यू ज्यादा है। तो बेयोंसी फोर्स क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो अगर मैं कहता हूं बेयोंसी फोर्स, तो बेयोंसी फोर्स क्या हो जाएगा, बेयोंसी फोर्स क्या होगा, जिसको हम FB से रिप्रेजेंट करते हैं। FB की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए। ए कॉमन है तो ए को बाहर ले लीजिए, तो ये आ गया P2 माइनस P1 इंटू ए। देखिए क्यों मैंने किया P2 इंटू ए, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये एक्स्ट्रा फोर्स है, ये स्मॉल है। देखो ये ज्यादा है, ये कम है, क्योंकि P2 की वैल्यू ज्यादा है। अब देखिए P2 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे रो जी H2, क्या लिख सकते हैं हम, रो जी H2, और P1 को क्या लिख सकते हैं, रो जी H1 इंटू ए। अब यहाँ पे रो इंटू जी कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, रो जी इंटू H2 माइनस H1 इंटू, ये वैल्यू आ गई हमारी बेयोंसी फोर्स की। अब देखिए यहां पे दिखाते हैं आपको, तो FB की वैल्यू क्या आ गई आपकी, FB इक्वल टू रो जी, ए को मैं यहां लिख देता हूं एरिया, इंटू H2 माइनस H1। अब ध्यान दीजिए H2 माइनस H1 क्या है, H2 ये है माइनस H1, ये तो लेंथ हो गई ना, तो ये वैल्यू क्या है, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस सिलिंड्रिकल एलिमेंट। तो एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बन गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, ये क्या बन गया, वॉल्यूम। तो आप इसको लिख सकते हो रो जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम है बॉडी का। अब जितना वॉल्यूम बॉडी वाटर के अंदर आई है या फ्लूइड के अंदर, उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया होगा। देखिए जितना वॉल्यूम इसका है, जब ये वाटर के अंदर आया होगा या किसी भी फ्लूइड के अंदर उतना ही वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया होगा। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है
आप कोई ऑब्जेक्ट उसमें डालते हो, तो जितना वॉल्यूम का आप उसके अंदर डालोगे ऑब्जेक्ट, उतना ही वॉल्यूम वो पानी को बाहर निकाल देगा। मान लो वाटर है जो कि कंप्लीटली फिल है, कोई गिलास पूरा भरा हुआ है, उसमें आप मान लेते हैं कि आप ये मार्कर डालते हो, तो जितना वॉल्यूम इस मार्कर का होगा उतने ही वॉल्यूम के वाटर को वो डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा। तो उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि इस वॉल्यूम को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अभी तो ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, क्या बोल रहे हैं हम इसको, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन फ्लूइड। बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो जी वी, इस तरीके से, ठीक है। आप बुकों में देखते हो वहां पे वी नहीं लिखा होता, इस तरीके से कर दे। इसका मतलब ये है, ये वी वॉल्यूम बॉडी का नहीं है, फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो रो इंटू जी, डेंसिटी कितना है फ्लूइड का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर किसी फ्लूइड के अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट को डालता हूं, तो मुझे बताइए फोर्स कितना लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बोलोगे जिस फ्लूइड में आप डाल रहे हो उसकी डेंसिटी बताइए मुझे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, और उस बॉडी को फ्लूइड में डालने के कारण कितना फ्लूइड वहां से डिस्प्लेस हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा फोर्स ऑफ बेयोंसी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बेयोंसी निकालने का तरीका, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमेडिस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज दी प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमेडिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये लगता कहां पर है, पॉइंट ऑफ या सेंटर ऑफ बेयोंसे। देखो हमें ये पता लग गया कि एक फोर्स लगता है जब भी किसी बॉडी को फ्लूइड में हम डालते हैं, तो वो फ्लूइड उस पर नेटवर्ड डायरेक्शन का पता लग गया, कहां पर होगा, अपवर्ड। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड का भी पता लग गया, कहां पे होगी, मैग्नीट्यूड होगा रो जी इंटू कितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस हुआ है। अब क्वेश्चन है कि वो उसका सेंटर कहां पे है, किस जगह पे लगेगा। अब मैं कह रहा हूं यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, कहां पे लगेगा, ये कैसे। अब हमें सेंटर का देखना है कि सेंटर ऑफ बेयोंसे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने देखा बेयोंसी एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके कारण जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में डालते हैं, तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, नेट फोर्स लगता है, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे क्यों लगता है, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हम फ्लूइड में डालेंगे तो प्रेशर डिफरेंस आएगा, उसमें ऊपर वाले फेस पे डिफरेंट प्रेशर होगा, नीचे पे, उस प्रेशर डिफरेंस के कारण एक नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को बेयोंसी फोर्स बुलाते हैं, और इस फिनोमेना को बुलाते हैं बेयोंसी। और उसका मैग्नीट्यूड भी हमने देखा कि मैग्नीट्यूड क्या है, रो जी इंटू वी। वी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, बॉडी के फ्लूइड में जाने के कारण कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, ये वी वो होता है, ठीक है। अब हमें इसमें नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टेबिलिटी क्या होती है, कोई बॉडी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करोगे। जैसे आप देखते हो कि पानी में कोई किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो, कोई तो डूब जाता है, कोई जिस पोजीशन में रहता है उसी में रहने लगता है, कोई आपका हिलाने पे भी अपनी इनिशियल पोजीशन अटेन कर लेता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकती है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकती है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। टॉपिक का नाम क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। थैंक यू।